नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज राणा आप सभी लोगों का अपने चैनल पंकज राणा डिफेंस में स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी लोगों के सामने एक मज़ेदार कहानी लेकर आया हूं जिसमें आप लोगों को काफ़ी मज़ा आने वाला है। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने दोस्त, परिवार, जिनसे भी हो सके आप चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। तो मेरी कहानी इस प्रकार है। एक गांव होता है जो कि बहुत ही गरीब और पिछड़ा होता है, क्योंकि उस गांव में शिक्षा प्लस उसकी विकास दर बहुत ही कम होती है। इसलिए आय का स्रोत खेती ही था। तो वहाँ एक किसान था जो कि बहुत ही मेहनती था। एक बार क्या होता है, जो किसान होता है मेहनत करते करते थक जाता है और उस समय सूखा भी पड़ जाता है। अब किसान के पास खेती के अलावा और चारा तो होता नहीं है। उसके पास शिक्षा भी नहीं थी क्योंकि अनपढ़ था, और वे भगवान पर बहुत भरोसा करता था। तभी एक बार क्या हुआ, जब सूखा पड़ जाता तो किसान जंगल की ओर रुख करता है। वो एक लकड़हारा बन जाता है और जंगल से लकड़ियाँ काटता, मार्केट जाता और लकड़ियाँ बेचकर अपना परिवार चलाता। ऐसे में ऐसे करते करते किसान काफ़ी पेड़ काट चुका था। एक बार क्या होता है, किसान पेड़ काट ही रहा होता है, तभी वहाँ एक बच्चा प्रकट होता है उस पेड़ के अंदर से। वो कहता है किसान को, भाई तू इतने पेड़ काट रहा है, हम रहेंगे कहाँ। तो किसान उसे अपनी समस्या सुनाता है कि भाई मेरे साथ भी समस्या है, मैं क्या खाऊं, मेरा पूरा परिवार भूखा मर जाएगा। तो बच्चा उसे बोलता है, बच्चे को दया आती है और उसे कहता है, तुझे क्या चाहिए बता, मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। तो किसान उसे बोलता है, भाई मुझे कुछ पैसे दे दे। तो उसे एक भैंस दे देता है। किसान भैंस को देखते हुए काफ़ी खुश हो जाता है और वहाँ से निकल जाता है। अब किसान भैंस से दूध निकालता, उसे बेचता और अपना परिवार चलाता। परिवार वाले भी भैंस को देख के काफ़ी खुश हो जाते हैं। तभी एक लड़की थी गांव में जिसे कुछ शक्तियाँ प्रदान थी। वो क्या करती, उस वो किसान की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी उसे देख के परेशान होने लगती है। वो कहती, किसान तो रोज़ रोज़ दूध निकालता है, बेचता है। तभी वो अपना रूप बदल के किसान के रूप में आ जाती है और रोज़ रोज़ जिस टाइम पे किसान जाता है, किसान का टाइम देखकर उससे पहले जाती है और दूध पी जाती है। तो क्या होता है कि 2-3 दिन हो जाते हैं, किसान काफ़ी परेशान हो जाता है क्योंकि दूध तो निकाल लेती है। अब किसान जाता है, दूध निकालता है, लेकिन दूध निकलता ही नहीं क्योंकि दूध तो निकाल चुकी होती पहले। तभी किसान बहुत परेशान होकर एक दिन कहता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। वो गुस्से में आकर भैंस को खूब मारता है, लेकिन मारने से क्या फ़ायदा, दूध तो पी जाती है। तो एक दिन किसान भैंस को कहता है कि मैं खेत जा रहा हूँ, मैं 2-3 घंटे में लौटूंगा, और वहीं छुप जाता है। तभी वो लड़की आती है, उस किसान का रूप बना के दूध पीने लगती है। किसान उसे देखते ही आग बबूला हो जाता है और वहाँ से जल्दी से चूल्हे से जलती जलती लकड़ी लाकर उसके बाल जला देता है। तभी वहाँ से चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो किसान से माफ़ी मांगती है। किसान उसे क्षमा कर देता है। फिर कुछ दिन बाद जो किसान की भैंस है वो काफ़ी बूढ़ी हो जाती है और दूध देना बंद कर देती है। अब किसान भक्त तो था ही, वह भगवान पे भरोसा रखता था। फिर किसान को एक जमींदार की याद आई कि क्यों ना अभी उसे पैसे ले लेता हूँ, बाद में अगले साल जब फसल अच्छी होगी उसे दे दूंगा। तो किसान जाता है जमींदार से पैसे ले लेता है। जमींदार उसे बहुत ब्याज में पैसे दे देता है, लेकिन मरता क्या नहीं करता, मजबूर था, परिवार चलाना ही था। वह पैसे लेके घर आ जाता है। तभी किसान अपना उन पैसों से जो जमींदार से लेता है उनसे अपना परिवार चलाता है। अगला अगले साल बारिश हो जाती है और फसल हो जाती है। तो किसान जमींदार के पैसे देने जाता है
लेकिन जो ज़मींदार होता है उसके पैसे ले लेता है और उस पर एक कागज़ पे लिख देता है आपने मेरे सारे पैसे लौटा दिए, और उससे साइन करवाता है। जैसे वो साइन करता है, ज़मींदार उसे बोलता है भैया आप अपना इस कागज़ को संभाल के रखना, और उसे बोल देता है आप खुद पढ़ लो। लेकिन किसान भोले बाबा पे भरोसा करता था, तो उसे बोलता है भैया मैं तो अनपढ़ हूँ, आप ही बता दो इस पे क्या लिखा हुआ है। तभी जमींदार का मन ललचा जाता है कि अच्छा ये अनपढ़ है, और उस पे उसको उस वो वाला कागज़ लेकर उसे दूसरा कागज़ पकड़ा देता है जिस पे लिखा होता है आपने मेरे अभी तक एक भी पैसा नहीं दिया है, और उस पर साइन करवा देता है। और किसान अनपढ़ था, वो क्या पढ़ता, उस कागज़ को लेकर उसे संभाल लेता है। तभी पता चलता है एक हफ्ते बाद किसान के प्रति एक केस कोर्ट में जाहिर हो चुका होता है। वो जाता है कोर्ट में कि उसे पता चलता है जमींदार ने केस किया कि मैंने उसके पैसे नहीं दिया। इस बात को सोचकर किसान काफ़ी परेशान होने लगता है, और वो अपने अपने में बहुत उसे पछतावा होता है कि काश आज मैं थोड़ा पढ़ लिख जाता तो ये दिन नहीं देखने को मिलते। वो चल देता है कोर्ट में, और वहाँ पे जज के सामने उस अपना जो उसने प्रूफ दे रखा होता था वो कागज़ उसको लेके, तो जज जैसे किसान जज को कागज़ दिखाता है, जज भी अचंभे में पड़ जाता है कि आखिर क्या हो रहा है। तो उसे पूछता है कि कोई गवाह लाओ। तो किसान बोलता है मेरे गवाह तो भोले बाबा है। वो भोले बाबा को याद करता है। तभी क्या होता है कि वहाँ पे एक साधु बाबा आता है जिसके गले में रुद्राक्ष की माला होती है और लंबी लंबी मूछें, और चेयर पे बैठ जाता है। तो जज उसे पूछता है आप कौन हो, क्यों आए हो। तो वो साधु कहता है मैं इसका गवाह हूँ, इसने पैसे दिए थे, और जो इसका प्रूफ है ये एक जमींदार के अलमारी में जो फाइल है उसके पेज नंबर जो पेज नंबर 12 है उसके अंदर रखा हुआ है। जज चेकिंग करने लगता है, वो अपनी मतलब ऑर्डर करता है, तो प्रूफ मिल जाता है। तो अब वो भक्ति भक्ति में विश्वास रखता था, भोले बाबा पे विश्वास रखता था। जब भोले बाबा वहाँ से चल देते हैं, हालांकि जज को ये बात जाहिर नहीं हो पाती है क्योंकि वो बेस बदल के आता है एक साधु के रूप में। तो भोले बाबा जज उसे कहता है किसान से कि ये कौन था। तो किसान कहता है मेरे भोले बाबा थे। तभी किसान जो जज होता है वो अपनी ड्यूटी छोड़ के, अपनी जॉब छोड़ के एक साधु का रूप धारण कर लेते हैं, और किसान से पूछते हैं भाई तूने क्या किया, क्या शिव को पाने के लिए तूने क्या किया, कैसे कैसे किया। उसे जो भी हथकंडे वो करता है उसे पूछता है, और वो भी एक साधु बन जाता है। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अगर हम शिक्षा हासिल नहीं करते हैं तो उसका हमें बहुत बुरा असर पड़ता है, और हमें जल्दी से एक दूसरे पे विश्वास नहीं करना चाहिए। थैंक यू कहानी को देखने के लिए। अगर कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। तो रखिए अपना ख्याल, तब तक के लिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। थैंक यू।